प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ईंटें, मनके और अस्थियां इस विषय के दूसरा जो भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा, ईंटें, मनके और अस्थियां ये अध्याय हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उस दिन हमने अपनी कक्षा में हड़प्पा सभ्यता का इतिहास के बारे में जाना। हड़प्पा सभ्यता कौन से काल से संबंधित थी, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे, ये बातें हमने पहले की कक्षा में अध्ययन कर लिया है उस बातों का। आज हम हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, किसने ध्यान रखना है। और आज 5 विशेषताएं इनका अध्ययन करेंगे। जो शेष विशेषताएं बचेगी वो हम आगे की कक्षा में उसका अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में पहला है सुंदर एवं सुनियोजित नगर। हड़प्पा सभ्यता तत्कालीन विश्व की सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो बहुत ही सुंदर थे और उन्हें व्यवस्थित ढंग से बसाया हुआ था। सभी जो प्रमुख नगर थे वो लगभग 2 भागों में बटे हुए थे। नगरों का विभाजन है वो 2 भागों में किया हुआ था। एक भाग था दुर्ग और दूसरा भाग था निचला शहर। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग वाले भाग में राजा और उसके जो मंत्री वगैरह थे वो निवास करते थे, और दूसरा भाग जिसे निचला शहर कहते थे या निचला बस्ती कहते थे, उसमें सामान्य जनता या सामान्य जन वो निवास करते थे। तो ये जो विभाजन है वो हम हड़प्पा सभ्यताओं के नगर में देखते हैं। मोहनजोदड़ो भी में ऐसा दिखाई देता है और हड़प्पा है उसमें भी ऐसा विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो ये हुई हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता, सुंदर एवं सुनियोजित नगर। ये दूसरी है हड़प्पाई मोहरें। हड़प्पाई मोहरें हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से मिली हुई सबसे प्रमुख पुरातात्विक विशेषताओं में से एक है। ये जो मोहरें हैं वो शेलखड़ी नाम के एक पत्थर से बनी हुई हैं और इन मोहरों पर अनेक प्रकार के जानवरों के चित्र बने हुए हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी मिली हुई हैं और इन जानवरों की आकृतियों से हमें ये भी पता चलता है कि तत्कालीन समय में लोग किस तरह से पशुपालन करते थे या इन जानवरों का तत्कालीन अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का महत्व रहा होगा है। तो ये दूसरी प्रमुख विशेषता हुई हड़प्पा सभ्यता की। ये याद रखना है कि शेलखड़ी नाम का एक पत्थर होता था, उससे ये मोहरें बनी हुई मिली है। फिर तीसरी विशेषता है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी उस समय में यानी तत्कालीन हड़प्पा के निवासी किस तरह से खेती का काम करते थे, उनके पास में किस प्रकार से कृषि की टेक्नोलॉजी थी, ये जानकारी मिलती है हमें अनाज के दानों से। अनाज के दानों जो मिलते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई की गई, जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया तो उसमें विभिन्न प्रकार के अनाजों के दाने मिलते हैं। उन दानों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक प्रकार की खेती कृषि कार्य करते थे, अनेक प्रकार के अनाजों का उपयोग करते थे। साथ ही साथ जो मोहरें मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें मिली, हमने पढ़ा है मोहरें ये शेलखड़ी से बनी हुई थी, या जो मर्ण मूर्तियां मिलती है, मर्ण मूर्तियों का अर्थ होता है मिट्टी से बनी हुई जो बर्तन है वो। तो मर्ण मूर्तियों में भी या मर्द भांड है, ये सब जो मिले हैं उन पर वर्षभ यानी बैल का चित्रण मिलता है। कई जो मर्ण मूर्तियां मिलती हैं या जो मर्द भांड उन पर मिलते हैं, उनमें वर्षभ जो बैल का चित्र मिलता है, उससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तत्कालीन समय में बैल के माध्यम से खेती करते होंगे। इसके अलावा भी हमें जो राजस्थान में एक जगह है, हमने उस दिन पढ़ी थी कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, वहां से जुते हुए खेत का चित्रण मिलता है। वहां से जब खुदाई की गई तो खेत में जुते हुए
चित्र मिला है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लोग खेतों को जोत करके कृषि कार्य करते थे। इसके अलावा जो बाणावली है हरियाणा में, वहां से भी मिट्टी का बैल बना हुआ मिलता है, चित्र मिला है, उससे भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग खेती का कार्य करना अच्छे ढंग से जानते थे। फिर चौथी विशेषता है नियोजित जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषताओं में से मानी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तत्कालीन समय में विश्व में सबसे अच्छी जल निकासी प्रणाली वाले लोग थे। जो उस समय की जो नालियां हैं पक्की बनी हुई थी और ढकी हुई थी, ताकि कोई भी किसी प्रकार की जो गंदगी है, बीमारी है, वो बाहर नहीं फैले। तो सुंदर एवं स्वच्छ व्यवस्था का प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो हड़प्पा सभ्यता के तत्कालीन सुंदर नियोजन का और साथ ही साथ स्वच्छ नियोजन का प्रतीक भी है। ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर पांचवी विशेषता है निर्वाह के तरीके, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे, उनमें कौन कौन से ढंग से वो लोग रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो पेड़ पौधों से, अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे थे उनके माध्यम से, साथ ही साथ जानवरों के उत्पादों का उपयोग करते थे। जो जानवर जिसमें मछली भी शामिल हैं, उनके माध्यम से जो उनके उत्पाद होते थे उनका उपयोग करते थे। यानी आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग दोनों प्रकार के उत्पादों का उपयोग करते थे। तो विद्यार्थियों, आज हमने ये 5 विशेषताएं पढ़ी हैं। आपको अच्छे ढंग से इसको वीडियो को देखना है, समझना है और साथ ही साथ में अपनी जो नोटबुक है उसमें भी लिखना है। और आज का जो गृह कार्य में जो सवाल हैं वो आपको ये लिखना है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो 5 विशेषताएं मैंने बताई हैं उन सभी विशेषताओं को इसमें आपको लिखना है। तो ये रही आज की क्लास। सभी विद्यार्थी अपना होमवर्क नियमित रूप से करें और इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझकर अपना गृह कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद।